तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, या जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, पर हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, जिस हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। क्या फर्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में? अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। मतलब आप देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। एक तरफ दुनिया जंगों के अंदर मगन है और दूसरी जानिब इंडिया जो है साइंस, टेक और स्पेस के ऊपर काम कर रहा है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे बी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीज है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री, बायो, हर चीज़ को वो देखेंगे। वो जब वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था, वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसमें और ज़्यादा बात है कि इंडिया एक बार फिर से अपने आप को मनवाने जा रहा है कि यस वी एग्जिस्ट इन एशियन स्टेट्स। और आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान आपको कब लगता है कि चांद पर जाएगा? वंस इन अ ब्लू मून। कुछ बहुत ही अहम जो है कारनामा पड़ोसी मुल्क इंडिया ने सर अंजाम दिया, जिसके ऊपर बात करेंगे। चंद स्पेस की बात कर लेंगे। मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है, और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स हैं, ठीक है। वो सबसे पहले तो हमें अपनी बुक्स को चेंज करना चाहिए। हमारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट ही नहीं है, हम हर चीज़ तो बाहर से कर रहे हैं। अभी पोर्ट बंद है, हर चीज़ डबल हो गई है। अब आज आधी गाड़ियाँ बननी बंद हो गई है। है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा, शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलूं तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक
घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में हैं, सच में अंतरिक्ष में हैं। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज़ उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और माइक पे भी जैसे छोटी चीजें हैं, इसको छोड़ के दूं तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज टू होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो जाता है। भारत की ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी। भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का। और हम ज़रूर आगे पहुँच रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुँचेंगे। और माइंडफुलनेस का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी, जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं। और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं और अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हुए भोजन कोई भी नहीं कर सकता, तो जितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों में। तो दोनों चीज़ें अगर साथ में प्रैक्टिस की जाएं तो ऐसे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में या चैलेंजिंग वातावरण में मुझे लगता है ये बहुत ही यूजफुल होंगी और बहुत जल्दी लोगों को अडेप्ट करने में मदद करेंगी। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है